ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इक्वल नेटवर्क मार्केटिंग स्लैश। आज हमारा जो टॉपिक है हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करेंगे, इसकी पावर क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, किस तरह के इसमें बिजनेस प्लान है, लोग क्या क्या इसमें कर रहे हैं और क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, जो जिस वजह से हमारा जो ये बिजनेस है एक बहुत प्योर हार्टेड बिजनेस है, क्यों ये बिजनेस बदनाम हो रहा है। तो हम कई सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज टॉपिक है वो है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इसका सबसे पहला हमारा टॉपिक है टू गेट रीड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। टू गेट रीड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, हम जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, आज आप सभी को पता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को दूर करने का आज के इस सिस्टम में सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके थ्रू हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आजकल किसी भी जगह आप जाते हैं तो इतना नौकरियां है नहीं। अगर आप किसी एक जॉब के लिए अगर 500 फार्म निकल रहे हैं तो 5 लाख लोग उसका फार्म भरने चले जाते हैं। पता चला वहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए, पता चला पीजी, पोस्ट पीजी, ग्रेजुएशन, हर अलग अलग एजुकेशन वाले लोग उस फार्म को भर रहे हैं, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन बहुत एक नॉर्मल सी थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में आज सबसे ज्यादा है। तो उस अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो सबसे पहला जो हमारा इंडस्ट्री है इस बिजनेस में वो है डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट, सेकंड, लॉ रेडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे आजकल बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, सिस्टम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, और इन कानूनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस बिजनेस में। जैसे जैसे चीजें बनती हैं, कानून बनते हैं, हमारा बिजनेस ठीक होता है, हमारे लिए बिजनेस करना और आसान हो जाता है, हम एथिकल चीजें करते हैं, हम रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा एक आदमी रोड पे चलता है और आप उसको बता दो कि भैया रेड लाइट क्रॉस करनी है, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो 2,000 रुपए का फाइन है। अगर आप खाली उसको बता रहे हैं तो वो नहीं रुकेगा, आप उसको चाहे 2 लाख भी बोलेंगे तो नहीं रुकेगा। लेकिन वहीं अगर आप इस 2,000 रुपए को आप लॉ में ले आएंगे, कानून ले आएंगे कि अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो डायरेक्टली आप कैमरे में कैप्चर होंगे और एक कानून बना हुआ है जिसके तहत आपको 2,000 रुपए का फाइन लगेगा, तो वो उसको कंसिडर करेगा और रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेगा। तो आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, बहुत ज्यादा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लॉ तैयार किए हैं जिससे एथिकल कंपनीज मार्केट में वर्क कर रही है और अनएथिकल कंपनियां डेली बंद हो रही हैं। आप सभी को पता है कि डेली मैं कह रहा हूं हजारों कंपनी आती है नए नए प्लान लेके, नई नई चीजें लेके, लेकिन वही कंपनियां आज मार्केट में सेटल्ड है, वही टिकी हुई हैं जो लीगल वर्क कर रही है, जो लीगल काम कर रही है, और गवर्नमेंट उनपे पूरा का पूरा अपना कानून बना के बैठी है। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट, सभी स्टेट्स की धीरे धीरे आजकल मैं देख रहा हूं सभी स्टेट्स में भी गवर्नमेंट्स भी इस पे रुचि ले रही है, और कई स्टेट्स में ऑलरेडी हमारे लॉज बन भी चुके हैं। नेक्स्ट, ग्रेजुएट ग्रेजुएट एंड पीजी कोर्सेज स्टार्ट एट यूनिवर्सिटीज। आप सभी को पता है, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आज वर्किंग कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, सभी इस बात को अनाउंस भी करते हैं कि पिछले 1.5 साल से बहुत सारी ऐसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जहां पे डायरेक्ट सेलिंग को लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला जो कोर्स है उसका नाम है बीडीएस, बैचलर इन डायरेक्ट सेलिंग, जो 2014 में उसका एक बैच कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी इस चीज को लेके कि आज डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक नाम नहीं रह गया। डायरेक्ट सेलिंग एक अपने आप में एक इंडस्ट्री, एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पे हर आदमी आना चाह रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कैंपस, बड़े बड़े कॉलेज हब्स आज इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इवन मैंने कई ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा है, कई यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में हमारा कोर्स आ गया है, और बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसको सिस्टम को अपने कोर्सेज में ले रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं। और एक बैच तो बीडीएस का 2014 में कंप्लीट भी हो गया है। तो लोग आजकल इस पे लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है। इवन नॉट डायरेक्ट सेलर, गवर्नमेंट भी आ रही है, स्कूल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो आपको आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स कराना पड़ेगा, या जो भी एक लीडर है या एक नेटवर्कर है या एक आम आदमी अगर वो कोर्स करेगा तो कहीं ना कहीं वो सीखेगा कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में एथिकल काम कैसे करना है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज इनिशिएट कर रहे हैं इसमें। सो ये हमारी मेजर टॉपिक्स है इसके। अनएम्प्लॉयमेंट हम खत्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरा पूरा इन्वॉल्व हो चुकी है, पीजी कोर्सेज आ गए हैं। तो ये बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप
अपने आप को साबित कर सकते हैं। और उस सपोर्ट में लेके आज गवर्नमेंट, लॉज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके साथ खड़ी हैं। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज डायरेक्ट सेलिंग और स्लैश नेटवर्क। कौन सी डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आजकल एक मार्केटिंग प्लान चला हुआ है, इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम जिसको बोलते हैं। कई सारे नाम है इसके, हम डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है जिसको हम पहले बोला करते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत सारे लेवल्स पे जाके जो जैसे कंपनीज के पहले से नाम हुआ करते थे, तो ये नाम भी है। सेकंड इसमें आता है चेन मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इसको चेन मार्केटिंग के नाम से बुलाते हैं कि ये तो चेन बनाने का बिजनेस है, ये तो लोगों को एक का दो, दो का तीन, दो का चार ऐसे करने का बिजनेस है। नेक्स्ट, बाइनरी बिजनेस प्लान। कई बार आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे जहां पे 1:1 होता है, बाइनरीज होती हैं, मैचिंग्स आती हैं, तो उस तरह से भी लोग इस प्लान को बोल रहे हैं। एक और नाम इसका लोग लेते हैं जिसको कहते हैं पिरामिड स्कीम, यानी कि 2:1। अगर आप लेफ्ट में तो आपने 2 आईडी लगाई, राइट में एक लगाई, तो आपका एक पिरामिड बन गया, तो उसका आपको एक इनकम आएगी, उसको आप मैचिंग बोल सकते हैं, आप उसको पिरामिड स्कीम बोल सकते हैं। तो इस तरह से भी लोग इसके नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कई लोग इसको स्कीम भी कहते हैं, कई लोग इसको स्कैम भी कहते हैं, कई लोग इसको स्कैंडल भी कहते हैं। जब बहुत सारी ऐसे ऐसे प्लान आएंगे जहां पे लोग सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं, कंपनी लीगल नहीं है, एथिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, आपका बिजनेस प्लान एथिकल नहीं है, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, आपकी कंपनी खुद का हेड ऑफिस नहीं है, तो बहुत सारे फिर ये स्कीम और स्कैंडल में काउंट होते हैं। एक और नाम इसका मार्केट में आजकल चलन है, इन्वेस्टमेंट प्लान। आज बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आएंगी, वो बोलेंगे आपको कि भाई 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 12 महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका 12 महीने में आपका पैसा हो जाएगा 3 लाख, और एक साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, या 45 दिन में डबल हो जाएगा, या 90 दिन में डबल हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्लान मार्केट में चले जिसको इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। बट इसमें रियल कौन सा है, विच इज रियल डायरेक्ट सेलिंग, एक्चुअल क्या है। इतने सारे प्लान आपने देखे, चेन सिस्टम है, बाइनरी है, पिरामिड है, स्कीम स्कैंडल है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट इसमें रियल कौन सा प्लान है, कौन सा हमें करना चाहिए, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बताता है और एक एथिकल बिजनेस करता है। उसको कहते हैं जनरेशन प्लान विद प्रोडक्ट बेस्ड। दैट इज रियल बिजनेस प्लान, रियल डायरेक्ट सेलिंग जो है वो है जनरेशन प्लान विद प्रोडक्ट बेस्ड, जहां पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपको सर्विस, आप प्रोडक्ट के रूप में उनको सर्विस दे रहे हैं, आप खाली उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, आप खाली उनको ऑफलाइन कुछ नहीं बेच रहे हैं, आप खाली उनको डिजिटल कोई ऐप, मीडिया थ्रू या क्लिक करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बेच रहे हैं, आप प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे कस्टमर आपके स्टोर पे आया, आपने उसको एक प्रोडक्ट दिया, उसने कुछ पैसे आपको दिए उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, आपने उसका बिल काट दिया, और कुछ उसको पॉइंट्स मिलेंगे जिन पॉइंट्स का उसको पैसा आएगा। सो दैट्स कॉल्ड रियल डायरेक्ट सेलिंग। और रियल डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो होती है जनरेशन प्लान विद प्रोडक्ट बेस्ड। व्हाट इज रियल, अभी हमने बात किया विच इज कौन सी करनी चाहिए, तो अभी हमने पता चला कि हमें करनी चाहिए जनरेशन प्लान विद प्रोडक्ट बेस्ड। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, हम बात करें इसकी पावर की बात तो कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल में क्या, कैसे है, कैसे काम करती है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो पहला हमारा है डायरेक्ट बिजनेस, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। डायरेक्ट बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट होता है, हमारा कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, और उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में थ्रू हमारे चैनल, थ्रू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको मार्केट में हम हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्ट आई 10 रुपए या 20 रुपए, उसमें कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट आ गई, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, एवरेज रेट उसका 50 रुपए हुआ, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट करने के बाद कुछ हम परसेंटेज हम उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो रेट है वो गया मार्केट में 100 रुपीज। तो उसके बीच का जो 50 रुपए है वो हम जैसे लोगों को मिलता है क्योंकि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रियल डायरेक्ट सेल, यानी कि प्रत्यक्ष व्यापार। कौन सा व्यापार, प्रत्यक्ष व्यापार। सेकंड में इसी में आता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस आप लोग पहले से आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही हैं, जैसे वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट उनका सीएंडएफ में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, फिर सीएंडएफ में जाता है, वहां से छोटे छोटे बड़े बड़े हब्स में जाता है, फिर डिपोज में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, आउटलेट, ऐसे करते करते पूरा एक चैनल बना हुआ है उनका। और उस पूरे प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, उस पूरे प्रोडक्ट को मार्केट में बताने के लिए एक पूरी टीम होती है जिसको प्रमोशनल टीम कहा जाता है, या एक ऐसा सेगमेंट होता है जो 50% पैसा उस प्रोडक्ट का ले जाता है। लेकिन एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, ये बातें आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्ट बिजनेस और ट्रेडिशनल, प्रत्यक्ष व्यापार और ट्रेडिशनल बिजनेस।
लेकिन एक चीज समझने वाली ये है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, देखो कोई भी प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, किसी ना किसी फैक्ट्री में तो बनेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष व्यापार हो और चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो। लेकिन प्रत्यक्ष व्यापार में क्या फर्क है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है, कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है वो हम लोग ही बना रहे हैं, मार्केट फैक्ट्री में हम जैसे लोग बना रहे हैं उसको, वो मार्केट में जाएगा, बिकेगा, लोग उसको परचेज करेंगे, और परचेज करने के बाद वही 50% पैसा हमारे पास आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो मार्केट में गया, हम ही लोगों द्वारा वो खरीदा गया, और उसके खरीदने से हमको पैसा आ रहा है, कि उसका प्रमोशन हम खुद कर रहे हैं, हम बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टा, थ्रू ट्विटर उसको आगे फैला रहे हैं, तो उसका जो 50% पैसा वो हमको मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट हम ही बना रहे हैं, हम जैसे लोग ही फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट मार्केट में जाके हम ही लोग खरीदते हैं, लेकिन उसको खरीदने से सिर्फ हमको प्रोडक्ट मिला, लेकिन हमको कोई पैसा नहीं मिला। वो 50% पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, टीवी एक्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके पास जा रहा है। यानी कि चीजें हम बना रहे हैं, हम ही उसको खरीद रहे हैं, हम ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद जो हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए वो थर्ड पार्टी को मिल रहा है, यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मिल रहा है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको शायद याद होगा, आज से कुछ समय पहले एक क्रीम आती है मार्केट में, फेयर एंड लवली। उस पे किसी ने उस पे केस दायर किया किसी ने, ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे केस के ऊपर, लेकिन अब केस दायर हुआ तो कंपनी को उसका नाम चेंज करना पड़ा। बाद में उसका नाम हुआ ग्लो एंड लवली। जब उसका नाम चेंज हुआ, मैंने मार्केट में देखा कि हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर दुकान, हर स्टोर, सब पे उसके बैनर्स लगे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फोटो लगी है। आप शहर में अगर 50 जगह जा रहे हैं तो 40 जगह आपको बैनर मिलेगा। ये क्या है, ये सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो 50% पैसा वो लेके जा रहे हैं। वही प्रोडक्ट जो हम लोगों को बता के आगे मार्केट में बेच रहा है, 50% पैसा हमारे पास आ रहा है, वही ट्रेडिशनल बिजनेस में वो इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम करेंगे, प्रोडक्ट हम ही कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है, हम ही उसको परचेज करते हैं, और अब उसको कंज्यूम करने से 50 से 60, 70, 80% पैसा हमारे पास रिवर्ट बैक आ रहा है। तो ये है रियल डायरेक्ट सेलिंग, रियल व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, प्रत्यक्ष व्यापार। और यही इस बिजनेस की पावर है सबसे बड़ी, कि एक आम आदमी ट्रेडिशनली के प्रोडक्ट को ना लेके अगर हमारे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के उस प्रोडक्ट को लेता है, उसको कंज्यूम करता है, तो उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको अपने आप को वो सुरक्षित रख पाता है मार्केट के केमिकल युक्त प्रोडक्ट से, और उसको कंज्यूम करने से उसको 50, 60, 70, 80% तक रिवर्ट बैक भी आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके किए गए खर्चे के जो पैसा है वही वापस आपके पास आता है, और आप उससे एक सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, इसकी पावर को समझना है, तो हमें कंपनी को समझना पड़ेगा कि किस कंपनी में हमें करनी चाहिए, कौन सी कंपनी बहुत स्ट्रांग है जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को दर्शा रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल एथिक्स पे काम कर रही है, जिसके पास लीगल एसेट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो होने चाहिए, किसके पास अपना खुद का कॉन्सेप्ट है, किसके पास अपना खुद का इनबिल्ड बिजनेस प्लान है, किसके पास अपनी खुद की फैक्ट्री है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें अंडरस्टैंड करने होंगे कंपनी को समझने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए। तो पहला है उसमें पीपल एंड फिलॉसफी। किसी भी कंपनी को समझना अगर आपको है, तो सबसे पहले उस कंपनी को आप विजिट कीजिए, उसके लोगों को देखिए, उसके लोगों का माहौल कैसा है, उनकी फिलॉसफी कैसी है, उनकी सोच कैसी है, वो किस मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं। क्या उनकी आपको लूटने की सोच तो नहीं है? क्या वो ये तो नहीं कर रहे कि एक लुभावने ऑफर देके आपको अपनी तरफ एट्रैक्ट कर रहे हैं और आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट करवा के अपने आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? उनकी सोच को समझिए, मैनेजमेंट की सोच को समझिए कि मैनेजमेंट की सोच की है, उनका विजन क्या है, वो 1 साल में कंपनी बंद करेंगे, 2 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, या बहुत लॉन्ग विजन के साथ वो मार्केट में आए हैं, या हमारा करियर उनको साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार है। तो आपको उस कंपनी की फिलॉसफी, उसके लोगों को समझना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है उनके साथ मिलकर बैठ के या विजिट करके। सेकंड, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो डंप हो रहा है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं बना दिया है कि जो आप एक बार परचेज कर लें दोबारा आपके काम में नहीं आए। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके पास, कंपनी के पास डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स ना हो, डेली कंज्यूमेबल आइटम्स ना हो, या खाली वो कंपनी कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो आप एक बार परचेज करें, नेक्स्ट टाइम उसकी रीपरचेज ना हो। तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरी भी देखनी पड़ेगी उस कंपनी में जाके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है प्लान। आपको उस कंपनी का प्लान देखना पड़ेगा, क्या वो प्लान लीगल है,
क्या वो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारे लॉज है, डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारे रेगुलेटरी है, डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारा रेगुलेशन है, क्या वो प्लान उसको फॉलो भी कर रहा है? क्या उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है लीडर को देख के बनाया गया है? क्या सिर्फ कंपनी अपना पेट भरना चाह रही है? क्या कंपनी की सोच है लीडर्स को कामयाब करने की, एक आम आदमी से खास बनाने की? क्या उनका पे आउट एक अच्छा पे आउट बन रहा है? क्या उनके लेवल्स पे अच्छी अच्छी इनकम्स आ रही हैं? क्या एक आम आदमी थोड़ा सा बिजनेस करके भी पैसा निकाल रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है इस बिजनेस को और कंपनीज को समझने के लिए। क्योंकि आजकल की कंपनीज क्या करती हैं, 3 साल 4 साल 5 साल देने पड़ेंगे, पैसा आएगा। अरे 3 साल तो मैं दे दूंगा, लेकिन आज से और उस 3 साल तक मैं और मेरा परिवार सरवाइव कैसे करेगा, इसका किसी के पास कोई साधन नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या आपकी कंपनी में छोटे छोटे लेवल्स पे पैसा आता है? क्या आपकी कंपनी में कोई कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से आपका पे आउट रुक रहा है? क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं लगा दी है कि आप उसको क्वालिफाई ना कर पाए? क्या कंपनी के जो ऑफर्स हैं वो इस तरह के हैं कि आपको देख के ऐसा लगे यार ये तो मेरे से नहीं होगा? ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो उसकी फिलॉसफी को समझिए, उसके लोगों को समझिए, उनकी मैनेजमेंट को समझिए, उनके प्रोडक्ट्स को समझिए, वो आपके लिए रेगुलेटर आइटम होने चाहिए, उनके प्लान को समझिए, प्रॉफिट को देखिए कि आप क्या आपका प्रॉफिट बन रहा है वहां पे, या रियल में बस कंपनी चाह रही है कि हाँ एक बार कैसे प्रोडक्ट बिक जाए कि हमारी किट बिक जाए और हमारा काम चलना चाहिए। क्या उनका पे आउट टाइमली है, उसका जो प्रोसेस है पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्ट्रांग है? ये आपको समझना पड़ेगा किसी भी एक अच्छी कंपनी को समझने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी प्रिफर इन डायरेक्ट सेलिंग? हमने अभी तक बात की डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, इस पे कैसे कैसे कानून बन रहे हैं, किस तरह के प्लान इस बिजनेस में है, कंपनीज हैं तो कंपनीज को कैसे कैसे समझना है, उनके क्या क्या चीजों को हमें समझना है। अब हम बात करेंगे हम इसको प्रेफरेंस क्यों दें। भाई ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत अच्छी पावर है और ये बहुत अच्छा बिजनेस है जो हमें कामयाब कर सकता है, हमारे सपने पूरे कर सकता है, हम एक आम आदमी से खास बना सकता है, लेकिन हमें इसको प्रेफरेंस क्यों देना चाहिए? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो हम इसको प्रीफर करें? ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है इसमें? तो पहली क्वालिटी है यू रोट योर ओन चेक। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपकी सैलरी कंपनी निर्धारित करेगी, आपकी सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित करेगी, आपकी इनकम आपकी किसी कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक पहला ऐसा पवित्र बिजनेस है जहां पे आप अपना चेक साइज कुछ लिख सकते हैं। खुद आप बताएंगे कि मुझे मैंने लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 10,000 कमाने हैं, मुझे 5 लाख कमाने हैं, मेरा चेक 2 लाख होना चाहिए, 6 महीने मेरा चेक ये होना चाहिए। ये एक ऐसी पवित्र इंडस्ट्री है जहां पे आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेरा चेक साइज इस महीने या अगले 6 महीने या अगले 1 साल में क्या होना चाहिए। यहां पे किसी की कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे आप खुद अपने आप इसको डिसाइड करेंगे। सेकंड, चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क विथ। आप खुद ये निर्धारित करेंगे कि आपको किसके साथ काम करना है, आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए अच्छी अपलाइन कौन है, आपके लिए अच्छी कंपनी कौन है, आपके लिए अच्छा मेंटर कौन है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी पावर है इस इंडस्ट्री की। आप किसी भी प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो वहां पे आपका बॉस पहले से निर्धारित है, वहां पे आपकी मैनेजमेंट पहले से, आपका सिस्टम निर्धारित है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे वहां पे बना बनाया प्रोसेस है। बट इन डायरेक्ट सेलिंग आप चूज करते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी को चूज करना है, मेरे लिए कौन सी बेटर है, मेरे लिए कौन सी अपलाइन बेटर है, जिस अपलाइन को मैं चूज कर रहा हूं क्या उसकी टीम में सक्सेस है भी कि नहीं, क्या वो लोगों को कामयाब कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी टीम में पिछले 5 साल में जो लोग आए वो लेवल तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, नो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग इज द फर्स्ट बिजनेस इन इंडिया जहां पे आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल व्यापार करेंगे तो आपको पहले पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जो आपने पूंजी लगाई, जो बिजनेस किया, उसकी मार्केटिंग करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसका प्रमोशन करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक स्ट्रक्चर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बट इन डायरेक्ट सेलिंग, इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ नहीं करना। आप सिंपली आपने सिर्फ एक किसी के स्टोर पे गए, आपने जो एक हमारा एक ऑनलाइन फॉर्म भरा या ऑनलाइन आपने ज्वाइन कर लिया किसी के साथ, आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपने लिया, उसको आपने यूज किया, आपको फील आया, आपने लोगों को बताया, लोग आगे से आगे उस प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करेंगे। आपका ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिटर्न।
आप किसी भी ट्रेडिशनल व्यापार में जाएंगे तो आपको पहले पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी बताया आपको। सब कुछ करने के बाद एक लिमिटेड नंबर ऑफ इनकम होगी आपकी, कि 10 लाख का माल बिक रहा है तो उसमें मेरा 10% मार्जिन है। लेकिन इन डायरेक्ट सेलिंग यहां पे मैक्सिमम रिटर्न है। अगर आपने आपने एक बार डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, आपने एक बार अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया, एक अच्छा बिजनेस आपने क्रिएट कर लिया, एक अच्छी टीम साइज आपने बना ली, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर लिया आपने टीम के साथ, तो फिर आपकी इनकम को कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आपको मैक्सिमम रिटर्न ये बिजनेस देगा, पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप इस बिजनेस को दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आप इसको जॉब में रहते रहते भी साथ में कर सकते हैं, आप इसको जॉब स्विच करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे कोई कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगाएगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या आप वेद एलेक्स कर रहे हैं तो आपको नहीं, आप अदर बिजनेस, आप किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते हो। आप अपने हिसाब से आपको जो आपकी लाइफ को सेटल करना है आप कर सकते हैं। विन 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 बिजनेस, यहां पे अपार संभावनाएं हैं 100% आपकी कामयाबी की। यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, चेक आप निर्धारित कर रहे हैं, चॉइस आपकी खुद की है किसके साथ आपको काम करना है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम रिटर्न आप ले रहे हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। यानी कि टोटल कंडीशन में आप स्वयं निर्धारित करते हैं कि हमें कितना काम करना है, क्या हमारा चेक होना चाहिए, किसके साथ हमें काम करना है, कितना पे आउट हमें चाहिए, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम, टोटल विन विन। यानी कि आप, आपकी जो कंडीशन लेस बिजनेस है, ये यहां पे आपके लिए टोटल विन विन सिचुएशन है। तो ये पावर है इस बिजनेस की कि आप यहां पे सब कुछ स्वयं डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यहां पे सबके लिए इक्वल है। मैंने एमबीए किया है, नहीं मैंने एमबीए किया मुझे तो ऊपर वाली लेवल मिलेगा, नहीं। आपने, आप फिफ्थ पास करके आए आपको नहीं ये मिलेगा। यहां पे क्वालिफिकेशन कुछ मैटर नहीं करती है। जो आप सबको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है और बिजनेस करना होता है, और जो जितना अच्छा बिजनेस कर जाएगा वो उतना अच्छा पे आउट ले जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार्शलिटी है, भाई ये पढ़ा लिखा है तो ये ज्यादा कर सकता है, यहाँ पे अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता या कोई फिजिकली डिसेबल्ड आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी, सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग की इक्वल है। इक्वल ज्वाइनिंग सेटअप है, इक्वल प्लान है, इक्वल पे आउट है, सबके लिए सारी चीज सेटअप सेम है। डिमांड हाई, पीपल वांटेड, बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इस समय इसकी। डायरेक्ट सेलिंग का इस समय एक ऐसा क्रेज है और लोग इसको रियल में चाहते हैं। रियल में चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हम करें, डायरेक्ट सेलिंग में हम कामयाब हो। किस लिए चाहते हैं? फॉर एक्स्ट्रा इनकम। आज आप किसी भी एक आम आदमी के पास जाइए जो कहीं सर्विस कर रहा है किसी भी कंपनी में, 15 20 30 50 हजार रुपए कमा रहा है, आप उसको कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का जब भी सोर्स बताएंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा, रियल में आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि उसको पता है कि यार जो मैं सैलरी ले रहा हूं उससे मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ साइड से करना पड़ेगा जिससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम बने। तो डायरेक्ट सेलिंग उसका पहला प्रेफरेंस होता है। नेक्स्ट, वो बहुत अच्छी सेविंग कर पाता है। सैलरी से वो अपना घर चला रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में से वो स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू करे उसे सेविंग कर पाता है। और एक ऐसा समय आता है जब उसका पे आउट अपार बड़ी बड़ी नंबर्स में बनता है, लाखों में बनता है, तो वो उस समय बहुत अच्छी सेविंग कर सकता है भविष्य के लिए अपने। ड्रीम फुलफिलमेंट, इस डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड क्यों है? क्योंकि आज सबको पता है कि नौकरी से आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, आप सपने पूरे नहीं कर सकते। बहुत अच्छे लेवल पे है तो मैं नहीं कहूंगा ये बात, एक्सेप्शनल हमेशा सब जगह अलाउड होते हैं, लेकिन एवरेज आदमी नौकरी करके अपने ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक आम आदमी अपने चेक साइज को सोच के अपनी फुलफिलमेंट करता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, मुझे मेरा सपना क्या है, मुझे कौन सा घर लेना है, मुझे कितने का घर लेना है, मेरी थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है, उसके जो ड्रीम्स है वो अपने पूरे कर पाता है। परमानेंट इनकम, एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी इनकम आपकी सेट कर देती है जो लगातार कंटिन्यूअसली आती है, और जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस में संभव है। अगर आप किसी ज्वाइनिंग पैकेजेस में काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पता नहीं कब आपकी कंपनी भाग जाएगी। आप ज्वाइनिंग पैकेजेस में काम कर रहे हैं, जब तक आप किसी को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पैकेज नहीं लगाएंगे, तब तक आपको परमानेंट इनकम नहीं आएगी। बट अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा नेटवर्क बना दिया प्रोडक्ट बेस्ड में, तो आपके लोग सेटल हो गए, लगातार वो 1100 बीवी, 3500 बीवी, 7000 बीवी कर रहे हैं और रेगुलर आपको इनकम आएगी। फ्रीडम बाय नेचर, नो बॉस। आज एक हर आज हर आम आदमी चाहता है कि मेरा कोई बॉस ना हो, मुझे कोई आदेश ना दे, मैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड करूं, मैं अपने हिसाब से काम करूं। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट में पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पे आप फ्रीडम बाय नेचर, अपने आप फ्री होते हैं,
आप सब कुछ खुद डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने आप के बॉस हैं। आपको खुद से बताना है कि मुझे कल कितना काम करना है, कितने घंटे वर्किंग करनी है, कितना चेक साइज मेरा बढ़ाना है, इस महीने मुझे क्या लेवल लेना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट, अभी हमने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, इस बिजनेस को समझा, कंपनीज कैसे डायरेक्ट सेलिंग में एथिकल्स होती है उनके बारे में बातचीत की हमने, इसकी डिमांड क्यों है, लोग क्या क्या आपसे चाह रहे हैं वो हमने बातचीत की। अभी डायरेक्ट सेलिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे हमें इस पे काम करना चाहिए और कैसे हम लोग काम करेंगे उस पर बात करेंगे। प्रोसेस क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, इसकी पावर को समझ के अगर हमें रियल में कामयाब होना है तो उसका प्रोसेस क्या है, एक्चुअलिटी क्या है उसकी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले किसी कंपनी को समझते हैं, जैसा अभी हमने पीपीटी में समझा, एक कंपनी को समझा, उसके प्लान को समझा, प्रोडक्ट को समझा, और उसके बाद हम लीडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम, लीडरशिप, लीडर बन के हम लीडरशिप करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्ड ए पावरफुल टीम, या आपका नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। आप नेटवर्क बनाने में आपको बहुत सारी समस्याएं जब आने शुरू करती हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपकी अपलाइन, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की अपलाइन है, जो आपका इस बिजनेस में मेंटर है, वो आपको कोई टीम दे दे। आपकी उम्मीदें होती है, जब आप इन उम्मीदों पे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आती है टीम को बनाने में। नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, टीम, मान लीजिए छोटी मोटी कोई टीम बना भी हमने ली, फिर हम उस टीम से रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करते हैं कि हाँ भैया मुझे टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना है क्योंकि उसको बड़ा नेटवर्क बनाना है। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप लेना शुरू करते हैं। पहले हमने लीडर बन गए, लीडरशिप शुरू कर दी, फिर हमने टीम ढूंढना शुरू किया। जब टीम ढूंढनी शुरू की तो कुछ लोग मिले, उनसे रिलेशन बनाना शुरू किया, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाना शुरू किया। उसके बाद हमने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया या फॉलोअप लेना शुरू किया। और जो लास्ट पॉइंट है, हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं एंड में जाके, कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं एंड में जाके। बट इन रियलिटी ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये रियल में ये रियल है ही नहीं। रियल में जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस है वो उल्टा है। डायरेक्ट सेलिंग कहती है अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट भगानी है, इसकी पावर को समझना है, तो सबसे पहले आपको लगातार सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्या है, इसकी पावर क्या है, कैसे ये काम करेगा, एथिकल क्या है, लीगल क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। प्लान क्या है, कैसे काम करेगा, प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करेगा, बेनिफिट्स क्या है, सीखने पड़ेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, फॉलो अप करना पड़ेगा, लोग ढूंढने पड़ेंगे हमें। हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना पड़ेगा, उनके साथ लगातार वो यूज करें, उनको रिजल्ट आए, उनसे लगातार फॉलो अप लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमें जब वो फॉलोअप लेगा तो हमारी एक टीम बनेगी, और उस समय हमें अपने टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जब तक आप उन कुछ लोगों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तब तक आप एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टीम नहीं बना सकते। और उस स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टीम को चलाने के लिए आपको लीडरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले ही ज्वाइनिंग, पहले दिन अरे अरे मैं तो लीडर बन गया, तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं करना है। हमें पहले सीखना है, फिर लोगों को मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना है, उनसे फॉलोअप लेना है, उनके साथ एक टीम बिल्डअप करनी है। उस अगर आप टीम बिल्ड करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, तो आप एक पावरफुल टीम बना पाएंगे। और आपकी जो लीडरशिप है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीड करना। तो लीड किसको करोगे, जब तक टीम ही नहीं है तो लीड किसको करोगे। लीड तो उसको करोगे ना आपके पास टीम हो, और टीम होगी आपको सीखने से। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, बात सुनेंगे तो आपके साथ आएंगे, आएंगे तो आपके साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा तो वो लगातार काम करेंगे, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 15, 15 से 100, 100 से 500, आपकी एक पावरफुल टीम बनेगी। तब उसको लीड कीजिए। लीडर तो बनना है, लेकिन लीड करने के लिए लोग तो चाहिए। या गाय भैंस के ऊपर लीड करोगे, लोगों के ऊपर होगा। डायरेक्ट सेलिंग एक जो बिजनेस है वो हम जैसे लोगों का बिजनेस है, तो आपको लीडर बनना है, और एंड में हमें लीडर तैयार करने हैं। ये रियल कॉन्सेप्ट है, इसकी पावर को समझने का, इस बिजनेस में कामयाब होने का, इस बिजनेस में लगातार बने रहने का। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। हमने उस पर बात की।